दोस्तों, यूक्रेन की क्रीमिया ब्रिज पर अटैक के बाद से रसिया ने अपने अटैक्स बढ़ा दिए हैं यूक्रेन पर। ऐसे में अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर की गुंजाइश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। यहाँ पर अभी एक रिपोर्ट सामने आई है यूएस की तरफ से कि यूएस ने $290 मिलियन का खर्च किया है एंटी रेडिएशन पिल्स के लिए, जिससे लोगों की जानें बचाई जा सके न्यूक्लियर वार के टाइम पर। न्यूक्लियर वार के टाइम पर जब रेडिएशन फैलता है तो उन रेडिएशन से कैसे बचा जाए, इसके लिए नागरिकों के लिए $290 मिलियन का स्पेंड किया है यूएस ने अभी हाल ही में ऐसे एंटी रेडिएशन पिल्स के लिए। अब ये रिपोर्ट जैसे ही सामने आई तो जो विपक्ष के नेता हैं, कह सकते हैं हम लोग, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने रसिया और यूक्रेन पर साफ शब्दों में कहा है कि जल्द से जल्द इसको शांति समझौता के तहत खत्म करवाओ, वरना इसकी बात से दुनिया नहीं बचेगी। अगर ये वार हुआ, अगर न्यूक्लियर वेपन का यूज हुआ तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि दोनों को आपस में समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। दोनों गुट दो धड़ों में बंटते चले जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि क्रीमिया में एक ब्रिज है, उस पर यूक्रेन ने अटैक कर दिया, मिसाइल अटैक कर दिया। ये क्रीमिया ब्रिज जो है, देखिए कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर अजोव सागर है और नीचे है ब्लैक सी यानी कि काला सागर। तो क्रीमिया से ये ब्लैक सी और अजोव सागर को के बीच में था ये ब्रिज, और ये रूस को जोड़ता है क्रीमिया से। ये ब्रिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस पर अटैक कर दिया यूक्रेन ने। इस पर अटैक क्या हुआ, इसके बाद रसिया ने बहुत ही तेजी से बदला लेना शुरू कर दिया। महज 48 घंटों में ही बहुत ही तेजी के साथ धमाके करने शुरू कर दिए और एक साथ कई इलाकों में धमाके किए। कहा जाता है 83 मिसाइलें रात को 4 बजे दागी एक साथ रसिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे पूरे के पूरे यूक्रेन में। अभी तो आप देखते थे कि केवल यूक्रेन का इधर 15% हिस्सा तक ही जो था ये केवल रसिया के कब्जे में था, लेकिन रसिया ने पूरे के पूरे यूक्रेन में बहुत जगहों पर मिसाइलें दागी। 83 मिसाइलें दागने की खबरें हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रसिया जो है अब 15% पर कब्जा अपना अधिकार कर लिया है यूक्रेन पर, और वहीं यूक्रेन दावा करता है कि वो काफ़ी इलाकों से रसियन आर्मी को खदेड़ भी रहा है। वहीं इन सब के बीच में बेलारूस सामने आया है और बेलारूस ने पूरा सपोर्ट करने की बात करी है। हालांकि सपोर्ट तो वो पहले से ही करने को कह ही रहा था, लेकिन वो सपोर्ट सिर्फ ये था कि चलो आप मेरी ज़मीन यूज़ कर सकते हो अटैक के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ है, रसियन आर्मी ने मदद मांगी है बेलारूस से और बेलारूस ने हाँ कर दिया है, यानी अपनी सेना को रसिया की तरफ से लड़ने के लिए मंजूरी दे दी है। लेकिन अगर ये हो गया, अगर बेलारूस की सेना रसिया की सेना के साथ मिलकर के यूक्रेन पर अटैक करने लगी, तो इसका मतलब दो देश मिलकर के एक देश पर अटैक कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के सपोर्ट में भी बहुत सारे देश कूदेंगे और ऐसे में ये स्थिति वर्ल्ड वार की भी जगह ले सकती है। अभी रसिया ने बहुत सारी तबाही मचाई हुई है यूक्रेन में भारी तबाही की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कह दिया है कि यूक्रेन पर हमले और तेजी से करे जाएंगे, बेलारूस में सैन्य बेस बनाए जाएंगे और उसके बाद अटैक होगा। इधर यूक्रेन के भी सपोर्ट में आए यूरोपियन देश जो अभी तक मदद कर रहे थे, वो भी लगता है कि अब थक चुके हैं। अब धीरे धीरे एक एक देश पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि उन देशों में भी काफ़ी मंदी का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ की जनता जो है वो प्रोटेस्ट करने पर उतर आई है। रिसेंटली आपने फ्रांस में देखा, वहाँ की जनता प्रोटेस्ट कर रही है नाटो के खिलाफ कि नाटो से आपको बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि नाटो की वजह से बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च हो जा रहा है। खामियाजा ये देखने को मिल रहा है कि मंदी आ गई है, भयंकर महंगाई बढ़ गई है और फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जगह जगह पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जनता वहाँ की सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और सरकारें जो हैं अब मदद करने से पीछे हटना शुरू कर दी हैं। अभी तक अगर बात करें कौन कौन से देश कितना मदद किए, तो 6 सबसे ज़्यादा जो मदद किए हैं उनमें अमेरिका है, 4.44 लाख करोड़ की मदद कर चुका है। जर्मनी 3500 करोड़ की, फ्रांस 3000 करोड़ की, कनाडा 2800 करोड़, डेनमार्क 2000 करोड़ और इटली 1500 करोड़ की मदद अभी तक कर चुका है यूक्रेन को। लेकिन अब धीरे धीरे देश जो हैं अब मदद करना भी बंद कर रहे हैं। ऐसे में जो सब लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि व्लादिमीर पुतिन का सेना का मनोबल टूट जाएगा या फिर इनके पास उतना हथियार नहीं बचेंगे, हम लोग इतना सपोर्ट करेंगे यूक्रेन का, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। रसिया जो है जैसे ही कोई अटैक होता है उस पर, वो अटैक अपनी तरफ से दोगुना कर देता है और भयावह रूप दे देता है युद्ध को, और न्यूक्लियर वार की तो धमकी दे ही रहा है और इससे अमेरिका प्रिपरेशन में भी जुट गया है। दोस्तों, अगर ये युद्ध आगे भी खिंचता रहा तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में आकर पुतिन यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन का, और अगर न्यूक्लियर वेपन यूज हो गया एक बार तो बस
फिर शुरू हो जाएगा थर्ड वर्ल्ड वार। थर्ड वर्ल्ड वार में क्या होगा इसका तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि एक बार आइंस्टीन से पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वार किससे लड़ा जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया था कि थर्ड वर्ल्ड वार को तो नहीं पता, लेकिन अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो मुझे पता है किससे लड़ा जाएगा। तो पूछा गया तो बताए चौथा वर्ल्ड वार जो है वो पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार के बाद ना कुछ बचेगा ही नहीं, मानव जीवन ही खत्म हो जाएगा और इसके बाद चौथा वर्ल्ड वार जो होगा हम लोग फिर से स्टोन एरा में आ जाएंगे। आपको थोड़ा सा आइडिया लगे इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बता देता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में चला था। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया में हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। इस युद्ध में जब ये युद्ध का रूप लिया तो इस युद्ध में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश शामिल हुए। परिणाम क्या निकला? जर्मनी का सरेंडर हुआ। जर्मनी ने वर्साई संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत दोस्तों जर्मनी अपने बड़े हिस्से को गंवा दिया और जर्मनी पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगा दिए गए। हानि क्या हुई? पहले विश्व युद्ध में 94 लाख लोग मारे गए थे उस टाइम पर, यानी कि 1918 तक। लगभग 20 सालों के बाद एक बार फिर से एक विश्व युद्ध शुरू हुआ, दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। दूसरे विश्व युद्ध का कारण क्या था? पोलैंड पर जर्मन आक्रमण हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध यहीं से शुरू हो गया। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? इसमें यूरोप की कंट्रीज, प्रशांत महासागर के आसपास के देश, अटलांटिक के आसपास के देश, दक्षिण पूर्व एशिया भी इसमें शामिल था, और चीन, मध्य पूर्व भूमध्य सागर के देश, उत्तरी अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी। परिणाम क्या निकला इसका? इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, ये सभी जो बड़ी बड़ी पावर हैं ये निकल करके आई और इनका विजय हुआ। इसमें 7.85 करोड़ लोग मारे गए थे। 30 लाख से ज़्यादा लोग लापता रहे, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार की हानियां रहीं। लेकिन याद रखिएगा 1945 में सिर्फ और सिर्फ 2 ही परमाणु बम यूज किए गए थे, 2 ही न्यूक्लियर बम यूज किए गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर फैट मैन और लिटिल बॉय गिराया गया था बम, और उसी के बाद से जापान ने सरेंडर कर दिया था। उस 2 बम की जो धधक है, जो डर है, वो आज तक बनी हुई है। और अब अगर न्यूक्लियर वार हुआ तो अब तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और सारा कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो हैकिंग वगैरह भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ऐसे में किसी एक लीडर की एक लापरवाही, एक जल्दबाजी विश्व युद्ध का कारण बन जाएगी और दुनिया तबाह हो सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप MZT ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हर एक वीडियो की PDF फाइल, फ्री में क्विजेस और बहुत सारे वीडियो कोर्सेज हमारे मिलेंगे। जैसे SSC CGL का अभी GS बैच आया हुआ है, जो स्टूडेंट को ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और भी आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर वीडियो कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, आप उनको परचेज कर सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।